नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और विद्यार्थीगणों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बेहद स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और बिल्कुल ऐसे ही आप सभी को रहना है। तो मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 36। आज की कार्यपत्रक 25 सितंबर 2020 के लिए है और आज हम हिंदी विषय में रचनात्मक लेखन करेंगे और देखेंगे रचनात्मक लेखन में हमें कौन सा अनुच्छेद लिखना है। उससे पहले सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत छोटी सी है वो बताना चाहती हूँ मैं कि सभी बच्चों को वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी सभी वीडियोस जो होती हैं वो एक दिन पहले चैनल पे अपलोड कर दी जाती हैं ताकि आसानी से आप वीडियो को पढ़ सकें, समझ सकें और अपने प्रश्न उत्तर को हल कर सकें। और जिस दिन आपकी वीडियो की डेट होती है उस दिन आप अपनी टीचर्स को आसानी से सबमिट कर सकें। तो यदि आपको एक दिन पहले वीडियो नहीं मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बिना किसी डाउट के आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज से याद कर लीजिए कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप या बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ये ओजोन गैस हमारी पृथ्वी को ढककर सूर्य की हानिकारक किरणों जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणों आदि से बचाने में सहायक होती है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी रक्षा करती है। ये कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत जो है वो हमारे देश की, हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है हम अल्ट्रावायलेट रेस से। अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं उनको हिंदी में परावैंगनी किरणें कहते हैं और ये ऐसी किरणें होती हैं जो हानिकारक होती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण यानी कि आजकल जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है इससे गैसीय आवरण में छेद हो रहे हैं जो हमारे लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को सुरक्षित करना आवश्यक है। जो हम पेड़ लगाकर, नदियों में कूड़ा ना डालकर, कूड़ा ना जलाकर आदि कार्यों से कर सकते हैं। तो चलिए कलम उठाइए और विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपने देखा एक यहाँ बहुत सुंदर सा चित्र भी दे रखा है ओजोन लेयर के ऊपर। आपने देखा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक छाता लगा हुआ है। ओजोन लेयर, वो जो छाता है उसको क्या कहेंगे हम? ओजोन लेयर। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस है यानी परावैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, पर अगर इस छाते में छेद हो जाएगा तो वो किरणें क्या होंगी? हमारी धरती तक आ जाएंगी। तो आपने देखा इस छाते में छेद है इसलिए वो किरणें हमारी धरती तक आ रही हैं और हमारी धरती माँ रो रही हैं, क्योंकि हमारी धरती पर अगर ये किरणें आएंगी तो हम मनुष्यों को, हम जीवों को, हमारी धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को कई तरह की समस्याओं का और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है इससे। अब हम लिखने का प्रयास करेंगे एक सुंदर सा अनुच्छेद इस विषय पे। किस विषय पे? ओजोन दिवस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अनुच्छेद। तो हमारा ओजोन दिवस अनुच्छेद आपके सामने प्रस्तुत है, इसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। समताप मंडल में ओजोन की एक परत है। तो हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, हमारे ऊपर का जो लेयर है, जो हवाओं की आप कह सकते हो हवाओं की जो परत है, उसको 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो वो है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। और जो समताप मंडल है उसी में आती है हमारी ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत। यह लगभग 10 किलोमीटर की जगह घेरे हुए है यानी कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये लगभग जमीन से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी 50 किलोमीटर ऊपर अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमारी ओजोन लेयर शुरू हो जाती है। ओजोन को O3 भी कहा जाता है। ओजोन की सही मात्रा मौसम को भी प्रभावित करती है। ठीक है, आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अभी बात की थी कि प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आपने देखा मौसम भी उसकी वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है यानी कि आगे पीछे हो जाता है। कभी समय से पहले सर्दी शुरू हो जाती है, कभी समय से देर से शुरू होती है। और आपने देखा ऐसे गर्मी में भी होता है और बरसात में भी होता है। और कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कभी बहुत कम पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम पड़ती है। तो ये जो मौसम, जितने भी हमारे मौसम है उनमें जो फ्लक्चुएशन होता है ये ओजोन लेयर में जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसी के कारण होता है।
आगे देख लेते हैं। ओजोन की सही मात्रा मौसम को भी प्रभावित करती है। यह परत सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों के 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। यानी कि ये जो ओजोन परत है वो क्या करती है, जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको, जो उसमें से बेकार किरणें होती हैं यानी कि जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, ऐसी 99% भाग को वो क्या करती है, सोख लेती है और हम तक नहीं आने देती है। इसलिए इन विकिरणों को केवल 1% भाग ही हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाता है। और क्योंकि 1% भाग हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि हम पॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो मात्रा बढ़ जाएगी और जो वो ओजोन परत है वो हट जाएगी। अगर ओजोन परत हट गई तो 1 से ज़्यादा प्रतिशत हमारी धरती पे पराबैंगनी किरणें आएंगी और जिसके कारण हमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो 1987 में 16 सितंबर को हमारी ओजोन में हुए छिद्र को चिंता के उपाय हेतु कनाडा में 33 देशों के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे देश भारत ने भी हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल में एक वीडियो है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि उस वीडियो को ओपन करना है और वहां से जाके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है उसको जरूर पढ़ना है, ताकि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको डिटेल में पता चले। ठीक है, तो सभी बच्चों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर जो दूसरी वीडियो बनी हुई है उसको जरूर देखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका में पहला छिद्र देखा गया था, यानी कि ओजोन लेयर पे छेद है। ये बात हमारे देश में पूरे विश्व में पहले किसी को नहीं पता थी, पर 1985 में पहली बार अंटार्कटिका जब गए, वहां पे जब रिसर्च हुई तब पता चला कि हमारी ओजोन लेयर में छेद है और पहला छिद्र वहीं देखा गया। 1994 में विश्व में ओजोन दिवस 1994 से विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन दिवस के रूप में खुशी से मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखना। इस उत्सव को मनाने का सबसे बड़ा कारण लोगों को प्रदूषण से दूर करने और ओजोन परत की सुरक्षा के विषय में जागरूक करना है। यानी कि ओजोन परत के बारे में आपको पता होगा और उसमें होने वाले छेद से होने वाले नुकसान के बारे में पता होगा, तभी आप जागरूक हो पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। आजकल शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ओजोन परत की जानकारी अलग अलग प्रकार से देते हैं। कई विद्यालयों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी पर प्रदूषण को रोकना होगा। तो सभी बच्चों को ये जान लेना है, क्योंकि आप ही आने वाले भविष्य का, हमारे देश का कल हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ओजोन का क्या महत्व है और ओजोन को कैसे बचाया जा सकता है। इसीलिए आपको ओजोन दिवस के बारे में दिया गया है ये निबंध लिखने के लिए, क्योंकि आप जानेंगे तभी आप अपने देश के भविष्य को बचा पाएंगे। यदि ओजोन परत नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का स्वास्थ्य खतरे में होता। ओजोन परत में छेद से पराबैंगनी प्रकाश में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई स्वास्थ्य संबंधी तथा त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने के कारण सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर की परेशानी, मोतियाबिंद के विकास तथा त्वचा के कैंसर के खतरे में वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा इससे त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर होता है। तो ये ऐसी मतलब ये जो प्रकाश होता है, ये जो सूरज की जो किरणें आती हैं, उन्हीं किरणों में ये विकिरणें मिक्स होती हैं, पराबैंगनी किरणें, विकिरणें मिक्स होती हैं, जो हमारी त्वचा को डैमेज कर देती हैं, जिससे कि स्किन कैंसर हो जाता है लोगों को। हम मनुष्यों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है। ध्रुवीय बर्फ क्या होती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर बर्फ जमी होती है और पूरे साल बर्फ जमी रहती है। पर जब पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पर पड़ती हैं तो उसके कारण वो बर्फ जो होती है वो पिघलती जा रही है, जिसके कारण जो छोटे छोटे देश हैं उन पे क्या होता है, उनके कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो पानी से ढकते जा रहे हैं। क्योंकि जब ये हमारी ध्रुव की बर्फ पिघलेगी तो पूरी दुनिया में जो समुद्र है उनका पानी बढ़ जाएगा, और पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, किनारे जो हैं वो ढकते चले जाएंगे। इन गलतियों में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान शामिल है, यानी कि ये जो गलती हुई है हम सभी लोगों से, हम सभी मनुष्यों की योगदान इसमें शामिल है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी रूप में प्रदूषण फैलाते हैं। इससे तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ओजोन परत के
छेद के कारण गैसीय पदार्थों की उपस्थिति को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं, CFC कई कारणों से अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तथा ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। तो जो CFC गैस है वो ओजोन परत को प्रभावित करने वाली, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली गैस है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। CFC अधिकतर घर में प्रयोग होने वाले फ्रिज तथा एयर कंडीशनर से निकलते हैं। एयर कंडीशनर यानी AC से निकलते हैं। कार्बन मोनोक्साइड जो ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होते हैं, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों से, कारखानों से निकलने वाला धुआं यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, डीजल इंजन, पेट्रोल आदि से निकलने वाले अपशिष्ट, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल में लगने वाली आग आदि कारणों से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए ओजोन दिवस पर हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रदूषण को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, बिजली की बचत करेंगे और रिसाइकलिंग के माध्यम से पुरानी चीजों का पुनः प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी पृथ्वी स्वच्छ एवं सुंदर बनी रहे। तो कुछ बच्चों को यह भी डाउट होता है कि रिसाइकलिंग से प्रदूषण कैसे रुकता है। तो बेटा, जैसे प्लास्टिक की जो भी चीजें हैं हम उसको एक बार यूज करते हैं और जब वो खराब हो जाती है तो उसी से हम दूसरी चीज यूज कर लेते हैं, फिर हम उसको रिसाइकल बार बार जब हम उसे रिसाइकल करते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से कैसी होती है, प्लास्टिक खत्म होने लगती है और पूरी तरीके से जब वो डैमेज हो जाती है उसके बाद अगर हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो इजिली डिकम्पोज हो जाता है। और नए प्लास्टिक को एक बार यूज करने के बाद अगर आप जमीन में फेंक दोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, सालों साल तक पृथ्वी में पड़ा रहता है और हमारे पृथ्वी को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार कई प्रकार का धुआं जो होता है वो हमारी पृथ्वी को प्रदूषित करता है। तो हम सभी बच्चों को आज से शपथ लेनी चाहिए कि हम सभी लोगों को आज से प्रदूषण को रोकना होगा और शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। यदि हम खुद स्वयं प्रदूषण को रोकने का प्रयास करेंगे तभी हम दूसरे को हम कह सकते हैं कि आपको नहीं फैलाना प्रदूषण। यदि हम खुद को नहीं रोक पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं। तो सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप ही हमारे देश का, हमारी दुनिया का भविष्य हैं। आज का जो वर्तमान है वो आप हैं और आने वाला भविष्य भी आप ही हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो। सभी बच्चों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए आपको, और सभी बच्चों को वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर लेना है ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपलोड कर दी जाती हैं ताकि आप समय रहते उनको समझ सकें, पढ़ाई कर सकें और आसानी से अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकें और टाइम से अपने टीचर्स को सबमिट कर सकें। क्योंकि जिस दिन का वीडियो होता है अगर सेम डे वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको बहुत समस्या होती है कि आप पढ़ते जल्दी आप नहीं पढ़ पाते हो, समझ नहीं पाते हो, आपके पास समय नहीं होता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो सबमिट करनी होती है। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से लिखते हैं और टीचर को सबमिट कर देते हैं, आपके पास समझने का समय नहीं होता। तो इसलिए एक दिन पहले अपलोड कर देते हैं हम ताकि आसानी से आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें और अपने टीचर को सबमिट कर सकें। तो ये आपके बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है। और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और कई सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे आपकी प्रॉब्लम्स समझ आ जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें उपलब्ध करवाऊँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, एग्ज़ाम भी लेती हूँ, पेपर भी चेक करती हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को किस तरह के आंसर्स देने हैं और कौन सा आंसर लिखने में बच्चे को कितना मार्क्स मिल सकता है और कैसे उनको रेडी करना एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आप मेरी बात को बिल्कुल समझ चुके हैं। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तो तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।